भारत की पाकिस्तान पर हमले की नाकाम कोशिश और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में होने वाले सीज फायर को आज 8 दिन हो चुके हैं और जब से सीज फायर हुआ है तब से पाकिस्तान में इस जीत को लेकर जश्न मनाया जा रहा है और सिर्फ जंगी महाज पर ही नहीं बल्कि सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से मुतल्लिक मुसलसल मुस्बत बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान से तजारत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बरतानवी वजीर खारजा 4 साल बाद पहली दफा पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने भी बयान दिया है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम वाक़े में मुलव्वस होने के कोई सबूत नहीं दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चीन, तुर्की और अजरबैजान भी खुलकर पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इन्हीं मामलात को लेकर भारत में गुस्से और इंतकाम की आग भड़क रही है। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सबसे बड़ी नाकामी और ट्रंप की धमकी पर मोदी की जंगबंदी को उनके कैरियर का सबसे बड़ा धब्बा करार दिया जा रहा है। मोदी हुकूमत के सामने यह सवाल बार बार आ रहा है कि भारत जिसने ये दावा किया था कि वो पाकिस्तान को दुनिया भर में आइसोलेट यानी तनहा कर देगा, वो भारत आज खुद क्यों तनहा हो गया है। आखिर क्या वजह है कि कोई भी बड़ा मुल्क भारत के मौकिफ की वाज़ेह हिमायत करने को तैयार नहीं है और क्यों आज ये नौबत आ गई कि क्लिंटन दौर के बाद दोबारा पाकिस्तान और भारत को एक ही सतह पर यानी कि हाइफेनेट करके देखा जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी को नरेंद्र मोदी के माजी के बयान याद दिलाकर ताने कस रही है। भारतीय मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो भी अमेरिकी सदर ट्रंप के सीज फायर के ऐलान और बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेने पर अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, जबकि बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए मोदी हुकूमत पर सवाल उठाने वालों और हुकूमत की लाइन टोन ना करने वालों को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट रही है। और नौबत यहां तक आ गई है कि भारतीय हुकूमत ने यूट्यूबर्स को पाकिस्तान का जासूस करार देकर गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी में सिफारती और फौजी समेत मुख्तलिफ महाजों पर वाज़ेह शिकस्त खाने के बाद अब मोदी सरकार ने अपनी अंदरूनी सियासत बचाने और दुनिया के सामने भारत को विक्टिम साबित करने के लिए सिफारतकारी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से जंगी महाज पर नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए मोदी हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दे दी हैं, जो सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक आगाही देंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये कमेटियां इस माह के आखिर में बैरून मुल्क के दौरे करेंगे और गैर मुल्की हुकूमतों, थिंक टैंक्स और मीडिया से बातचीत करके अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र दुनिया के सामने रखेंगी। अहम बात यह कि इन कमेटियों में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शशि थरूर समेत मुख्तलिफ जमातों के अरकान को शामिल किया गया है, मगर शशि थरूर की कमेटी में शमूलियत को लेकर भी भारत में एक सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कांग्रेस पहले तो इन कमेटियों की अफादियत पर ही सवाल उठा रही थी, मगर इसके बावजूद कांग्रेस ने इन कमेटियों के लिए अपने जिन 4 अरकान का नाम दिया था उसमें शशि थरूर का नाम शामिल नहीं था, मगर इसके बावजूद बीजेपी हुकूमत ने शशि थरूर का नाम कमेटी में शामिल कर दिया है और शशि थरूर ने भी इस मामले पर अपनी पार्टी के साथ खड़े होने के बजाय पार्टी के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल इस वक्त ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान से जंग में 6 तैयारों, कई एयर बेसिस और एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही के अलावा सिफारती सतह पर नाकामी के बाद भारत की दौड़ें लग गई हैं और ये वाज़ेह हो रहा है कि इस जंग में भारत को सिफारती और इंफॉर्मेशन की जंग में जो जिस कदर नुकसान उठाना पड़ा है उसकी भरपाई सिर्फ मोदी हुकूमत के बस की बात नहीं है। इसलिए वो मोदी जो ऑपोजिशन को घास तक नहीं डालते थे, अपनी माशी तरक्की की वजह से तकब्बुर का शिकार होकर दुनिया को आंखें दिखाते थे, उन्हीं मोदी को अब ऑपोजिशन जमातों की जरूरत पड़ गई है कि वो दुनिया में जाकर भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह करें। मगर कांग्रेस ने जंग में शिकस्त के बाद सिफारतकारी की कोशिश पर सवालात उठाते हुए कहा है कि जब जंग में कोई भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ तो अब क्या होगा। जब चिड़िया चुग गई खेत तब पहचाने से क्या होता है। जब युद्ध के समय ही कोई देश आपका नहीं खड़ा हुआ तो अब जाकर के प्रचार प्रसार करें, अच्छी बात है कि एक पाकिस्तान छोटा सा देश और फेल्ड स्टेट और टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा हमारे यहाँ, जाके रोएंगे। अरे उसको जाके रोना चाहिए, पाकिस्तान को जाके रोना चाहिए कि हमें भारत से बचाइए। अब ये जाके रोएंगे जिनका ऐसा नकारा विदेश मंत्री, इतना नकारा विदेश। यानी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के वजीर दिफा, वजीर खारजा, वजीर दाखिला समेत तमाम अहम वज़रा जो खुद अपने सहाफ़ियों के सवालों का सामना करने को तैयार नहीं थे, वो दूसरी जमातों के अरकान को गैर मुल्की दौरों पर भेज रहे हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के नायब वजीर आजम समेत तमाम अहम वज़रा मीडिया का सामना कर रहे थे, दुनिया भर के सहाफ़ियों के सख्त सवालात का जवाब भी दे रहे थे, उस वक्त भारत का कोई वजीर दुनिया के सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं था। और अब भारत की एक ख्वाहिश है कि दुनिया उसका मौक़िफ़ सुनकर यह माने कि भारत एक गैर जिम्मेदार या जारियत पसंद मुल्क नहीं बल्कि विक्टिम है,
मगर देखना होगा कि भारत अपनी नाकामी को कामयाबी में तब्दील करने की कोशिश में किस कदर कामयाब होता है, क्योंकि इस पूरी सूरत हाल में भारत को अमेरिकी सदर की सूरत में सबसे बड़े चैलेंज का सामना है, जो न सिर्फ भारतीय हुकूमत की नाराजगी को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि मोदी से वो दोस्ती भी नहीं निभा रहे जिस दोस्ती का दावे नरेंद्र मोदी ने खुद किए थे। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय हुकूमत हो, ऑपोजिशन या भारतीय मीडिया, इन सब की वाज़ेह फ्रस्ट्रेशन के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप पिछले 8 रोज में 7 बार पाक भारत सीज फायर का क्रेडिट लेकर भारत के जख्मों पर मुसलसल नमकपाशी करते नजर आए हैं। और आज एक बार फिर फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में उन्होंने इसी बात को दोबारा दोहराया। A bigger success than I'll ever be given credit for. That those are major nuclear powers. Those are not like a little bit, and they were angry. And the next phase was probably, did you see where it was getting? It was tit for tat, to a point where the next one's going to be, you know what, the N-word. You know what the N-word is, right? Nuclear. Yeah. Thank you. Thank you for the clarification. I figured you'd want to clean that up. But no, it's the N-word. That's a very nasty word, right? In a lot of ways. The N-word used in a nuclear sense, that's the worst thing that can happen. And I think they were very close. The hatred was great. And I said, we're going to talk about trade. Great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. And because it does take two to tango. And with India, I felt very certain. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them. And yet I have a good relationship with a lot of people that you wouldn't believe. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार-बार पाकिस्तान और भारत का एक साथ जिक्र कर रहे हैं। जंग बंदी का क्रेडिट लेकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी करवाने की बात कर रहे हैं। और यही वो बात है जो भारत की फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की वजह बन गई है। और अमेरिकी सदर ट्रंप के इसी किरदार और मसला कश्मीर के आलमी सतह पर दोबारा उजागर होने को भारत की खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया जा रहा है। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया तो अमेरिका, चीन, तुर्की, अजरबैजान को गालियां देकर अपनी भड़ास निकाल रहा है, मगर मेन स्ट्रीम से हटकर कई भारतीय सहाफी सवाल कर रहे हैं कि कहां गया वो भारत जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के दावे करता था मगर अब खुद आइसोलेट हो गया है। कहां गए वो जयशंकर जो दुनिया को बातें सुनाते थे मगर आज भारतीय सहाफियों के सवालों का सामना करने से भाग रहे हैं। इसी तरह भारत के साबिक वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने भी एक इंटरव्यू में यही कहा है कि भारत अवाम ये मान चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हो चुका है और मोदी अमेरिका के सामने लेट चुके हैं। देश की जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो चुका है और भारत अमेरिका के सामने झुक गया है। मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए हैं क्योंकि उनके अंदर ताकत नहीं है, उसका जो भी कारण हो, कि वो ट्रंप के सामने मजबूती से खड़े होके भारत के हितों की रक्षा करें। और ये मोदी जी के लंबे करियर का सबसे बड़ा धब्बा है जो कि आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है। भारत में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को धब्बा करार दिया जा रहा है। जो दावे किए गए थे उन पर सवालात किए जा रहे हैं, जिसकी वजह शायद यह है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने गरूर में आकर जो इमारत खड़ी की थी उसकी बुनियाद इंतहाई कमजोर थी। भारत ने पहलगाम वाक़े के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान को जिस तरह मुर्द इल्जाम ठहराया उसे किसी ने कबूल नहीं किया और झूठे बयानी की आड़ में पाकिस्तान पर हमले ने भारत की रही सही साख को भी तबाह कर दिया। पहलगाम वाक़े के बाद कई गैर मुल्की सिफारतकारों ने बताया कि भारत ने इस वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने के कोई सबूत नहीं दिए, जबकि कल पाकिस्तान के दौरे पर आए बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने भी इस बात की तस्दीक की कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात के अभी तक कोई सबूत नहीं दिखाए और बगैर सबूत पाकिस्तान पर हमले की इसी पॉलिसी की वजह से आज भारत दुनिया में खुद आइसोलेट हो चुका है। वही भारत जो पाकिस्तान को तनाह करने के दावे किया करता था। जब भी पाकिस्तान की बात आती थी तो रशिया अकेला देश हमारे साथ होता था। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। ये पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है। इन दिनों 5 साल में आप देखते होंगे अनेक घटनाओं में कि अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। मगर आज हालात 180 डिग्री का टर्न ले चुके हैं, हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। भारत को इसराइल के सिवा किसी मुल्क की मुकम्मल हिमायत हासिल नहीं थी, जबकि चीन, तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत में सामने आ चुके थे।
और अमेरिका, बरतानिया, रूस समेत अक्सर ममालिक ने इस हालिया कशीदगी में न्यूट्रल किरदार अदा किया, जिसकी वजह भारत का वो एरोगेंट एटीट्यूड है जो पिछले कुछ सालों में भारतीय वजीर खारजा के बयानात में सामने आता रहा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के इस घमंड और तकबराना लहजे की वजह शायद ये खुशफहमी थी कि वो चीन और अमेरिका की तरह दुनिया की बड़ी मुआशी और सियासी ताकत बन गया है। सिर्फ भारतीय हुकूमत ही नहीं बल्कि भारतीय मीडिया, साबिक फौजी अफसरान और दानिशवरों को भी ये गलत फहमी हो गई थी कि वो दुनिया को आंखें दिखाएंगे और विद अस और अगेंस्ट अस का असूल बनाकर दुनिया को अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे, और जो भारत का साथ नहीं देगा वो न्यूट्रल नहीं बल्कि भारत का दुश्मन होगा, अब चाहे वो अमेरिका, चीन हो या तुर्की हो या अजरबैजान। मगर हालिया कशीदगी ने भारत को कई रियलिटी चेक्स दिए हैं, जिसके बाद अब इसे अपने सियासतदानों को दुनिया की दौड़े लगवाने का ख्याल आ गया है। अहम बात यह कि इस वक्त भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के इस बयान को भी लेकर भारत में शदीद तनकीद हो रही है, जिसमें उन्होंने 2 रोज पहले कहा था कि भारत ने 7 मई को कार्रवाई से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि भारत दहशतगर्दों के मुबैना ठिकानों को निशाना बनाएगा। कल भारत के नामवर सहाफी ने इस बयान पर कड़ी तनकीद की थी, जबकि आज कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को कार्रवाई से पहले इत्तला देना जुर्म है, और भारतीय वजीर खारजा ये एतराफ़ कर चुके हैं कि भारतीय हुकूमत ने ऐसा किया था। इसलिए अब वो ये बताएं कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था और इसके नतीजे में हमें कितने तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। यानी अब सिर्फ भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत से पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारों की तबाही का सवाल नहीं कर रहा, बल्कि भारत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन ने भी ये सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। जबकि दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत और फिजाइया ने भी पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का दावा किया था, मगर इन दावों को कोई संजीदा नहीं ले रहा। कुछ रोज पहले एक इंटरव्यू में जब यही सवाल अमेरिकी प्रोफेसर क्रिश्चियन फेस से हुआ तो उन्होंने फौरी जवाब दिया कि ये एक बकवास दावा है। India's Director General of Air Operations, a gentleman called Air Marshal Bharti, in a formal press briefing has claimed that India has shot down an unspecified number of Pakistani Air Force planes. He claims he knows the number, but he's also refused to reveal it. As far as I know, no international media has mentioned this whatsoever. How do you view this claim? As bakwas. There's no evidence for it. It's even more outrageous than the 2019 canard that the Indians shot down an F-16. यानी जंगी माज से लेकर बयानिए की जंग तक हर जानिब से भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, और शर्मिंदगी से बचने और नाकामी छुपाने के लिए भारत ने अपने शहरियों को जासूस और गद्दार करार देना शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा समेत हरियाणा और पंजाब से 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ज्योति मल्होत्रा पर यह इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तानी एजेंटों से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए मालूमात शेयर की। यानी भारत में इस वक्त अजीब किस्म का पागलपन दिखाई दे रहा है। अपने शहरियों को गद्दार करार दिया जा रहा है, जो तुर्की और अजरबैजान जाए उसे भी गद्दार ठहराया जा रहा है। जो बॉलीवुड अदाकार बीजेपी की मर्जी का पोस्ट ना लगाए वो भी गद्दार है, और भारतीय मीडिया को देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी के हिमायत याफ्ता लोगों के सिवा भारत में हर कोई गद्दार है।